उनके छोटे भाई भरतलाल जी चतुरंगिनी सेना लेकर आ रहे हैं। लगता है कि वो राम जी पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं वो? हाँ महाराज, वो भरत चतुरंगड़ी सेना लेकर के, अरे अकेले आ जाता तो ठीक है, सेना का काम क्या है? मैं समझ गया कि कारण कवन ये भरत बन जाही है कछु कपट भाव मन माही। उसने सोचा होगा कि राम वन में अकेला है तो जान ही सानुज राम ही मारी और करऊं अकंटक और राज सुखारी। उसने सोचा होगा कि केवल एक ही कांटा है और वो कांटा है राम, तो मैं चतुरंगड़ी सेना लेकर के जाऊंगा और राम और लक्ष्मण को वही वन में ही समाप्त कर दूंगा और निष्कंटक और राज करूंगा। लेकिन ये अगर भरत ऐसा कर रहा है तो कोई नया काम थोड़ा कर रहा है। का आचरज भरत अस कर ही नहीं विष-बेल अमीय फल फर ही। आखिर विष की जो बेल होगी वो जहरे तो पैदा करेगा, क्या अमृत निकलेगा? है तो आखिर कैकेयी का ही पुत्र, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज ये स्वयं निषाद भरत के सामने लोहा लूंगा और तुम्हारे लिए आदेश है, क्या महाराज? सारी सेना को एकत्रित करो और युद्ध का डंका बजा दो, क्योंकि भरत गंगा पार जाने वाला है। जितनी नौकाएं हैं उन नौकाओं को डुबो दो और घाटों पर लग जाओ, ताकि भरत इस निषाद के जीते जी गंगा पार न जाने पाए। मैं जानता हूं सकल सुरासुर जुड़े ही जुझारा, लेकिन राम ही समर न जीतन हारा। एक भरत की बात क्या है, देवता और दैत्य भी यदि राम जी से युद्ध करने के लिए आ जाए तो फिर राम जी पर ये मुझे विश्वास है विजय नहीं प्राप्त कर सकते। आज तो मेरे हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। यदि मैं मारा जाऊंगा तो यश प्राप्त करूंगा भरत के हाथों, और विजय प्राप्त करूंगा यदि भरत पर तो भी यश प्राप्त करूंगा कि राम जी के लिए ये लड़ा। मेरे हाथ में लड्डू है, इसलिए डंका बजा दो युद्ध का, डंका बजा। इतना ठीक भई बाए कहो सगुनियन खेत तेरी मैं ये नासका काट डालूंगा महाराज। जैसे ही युद्ध का डंका बजा और हम आगे के लिए बढ़े, ठीक हो गई और वो भी बाएं बाएं। महाराज आज बूढ़े एक कह सगुन विचार। महाराज थोड़ा विचार ले, तो फिर शकुनिया को बुलाओ। अब मैं तो स्वयं विचार लेता हूँ ना। अच्छा तुम विचार लेते हो, और क्या? तो फिर विचारो, तुम ही हमारे लिए शगुन वाले शकुनिया हो। विचारो। महाराज हाँ, किसी धातु का नाम लीजिए। लोहा। लोहा, लोहा से तलवार बनाई जाएगी। हाँ, बनी है। किसी फल का नाम लीजिए। कटहल। कटहर। किसी पुष्प का नाम लीजिए। गुलाब। किसी अन्न का नाम लीजिए। जौ। जौ। लोहा, लोहा से तलवार बनाई जाएगी। अब फल का नाम ले लिया कटहर, मतलब जैसे कटहर फारो जाते वैसे तुम फारे जाइए। ये तुम्हारा विचार है। अरे चलिए ठीक है। पुष्प, गुलाब का नाम लिया, लाल लाल होता है, वैसे लाल लाल तुम्हारा खून निकली। ये तुम आप विचार कर रहे हो। अरे ये विचारने की बात है ना महाराज। अच्छा है। और अन्न का नाम लिया जौ। बताओ, जब आदमी मर जाते तो हड्डी हड्डी जौ हो जाते, वैसे तुम मारे जाइए। ये तुम्हारा विचार है। महाराज मेरे कहने का मतलब ये है, ये बूढ़ा मेरे कहने का मतलब ये है क्या? महाराज कि दो थाल लीजिए, एक में मछली रख लीजिए, एक में पुष्प और फल रख लीजिए। ठीक है। अगर और ये हैं भैया कालीचरण जी निषाद,
11 मुद्राएं हमें प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों में अगर रख लेंगे तो फिर क्या होगा? अगर उनकी पहली दृष्टि हाँ। फल पर पड़े तो समझ लेना कि राम जी से संधि करने जा रहे हैं, और अगर मीन पर पहले दृष्टि पड़े तो समझ लेना कि ये युद्ध करने जा रहे हैं। उल्टा बता रहे हो तुम, शकुनिया अच्छे नहीं हो। काहे? क्योंकि सन्मुख आयो दधि और मीना, मछली जो होती है तो मछली अब शकुन का सूचक नहीं होती है, वो सगुन बनाया करती है मछली। क्योंकि अगर कोई बाहर जा रहा है और सामने यदि मछली का दर्शन हो जाए तो शुभ होता है। तो यदि मछली, क्योंकि मीन पीन पाठीन पुराने, पाठीन पहिना मछली जो पुरानी मछली है, उस पर अगर दृष्टि पड़ेगी तो हम जान जाएंगे कि ये संध के लिए जा रहे हैं, है कि नहीं? और वो सतोगुड़ी भोजन है जो कंदमूल फल है। ले लूं थाल? उठाओ, चलो आओ। उठाओ, चलो लेकर के भर भर भार का हरण आने, मीन पीन पाठीन पुराने। लाओ जल्दी से लेकर के। है मछली रख ली? कहाँ है मछली? अच्छा ये मछली है, चलो फिर। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, मैं गोय नामक निषाद हूँ, सरंगबेरपुर का राजा हूँ। अब कब तक झुकाए रहेंगे? इतना झुक गया हूँ कि बस टूटने के लिए शेष बचा है। महाराज देख रहे हो इन्हें? ये तुम्हारे बड़े भैया राम जी के बहुत ही प्रिय सखा हैं। करत दंडवत देखते ही भरत लीन वर लाए, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समा। भैया निषाद राज, आप हमें वह स्थान दिखाएं जहां पर मेरे भैया ने एक रात्रि विश्राम किया था। तात भरत, यही वो स्थान है जहाँ पर एक रात्रि तुम्हारे भैया ने शयन किया था। अब आप हमें वहां ले चलें जहां पर मेरे भैया हैं, और जो भी स्थान है वो सब दिखाते चले। चले, मैं आपको वहीं लेकर के चलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भैया को चित्रकूट तक छोड़ने गया हूँ। चले। भरत चला रे अपने भैया को मनाने, भैया को मनाने, राजा को मनाने, भरत चला रे। आज एक स्वप्न देखा है। स्वप्न में देखा यह कि भैया भरत चतुरंगिनी सेना को लेकर के हमारी ओर आ रहे हैं। लक्ष्मण माताओं को इसने विधवा के रूप में देखा है। यह स्वप्न मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लखन शपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाए मोही। यह शब्द मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हे प्रभु, या दास या सेवक आपकी बिना अनुमति के ही कुछ बोलना चाहता है, आपकी आज्ञा नहीं ले रहा है। हे प्रभु, यह समय ढिठाई करने का नहीं है।
यह समय जो है यह ढिठाई करने का नहीं है, ना तो यह समय अनुमति लेने का है और ना ही यह समय आपकी आदेश की प्रतीक्षा का है। हे प्रभु, बिन पूछे कचुकाहों गोसाई, मैं आपके बिना पूछे ही कुछ कहना चाहता हूँ। बिन पूछे कचुकाहों गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। हे प्रभु, सेवक के समय यह समय जो है यह ढिठाई करने का नहीं है। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो शिरोमणि हैं। आपन समुझ कहूं अनुगामी, मैं अपना ही समझ करके, अपना ही मान करके आपसे कुछ कह रहा हूँ। नाथ सुहड सुच सरल चित, नाथ सुहड सुर सरल चित, शील शनेह निधान, शप्पर प्रेम प्रतीत जिया जानी। आप समान, आप तो शप्पर बराबर प्रेम और स्नेह करने वाले हैं। आज वही भरत, आज वही भरत धर्म की मर्यादा को मिटा करके, धर्म की मर्यादा को मिटा करके इस राज्य में आपको प्रभु अकेला और असहाय जान करके इस वन प्रखंड पर आ गया है। यह संसार जानता है, यह संसार जानता है कि भरत नीति परायण है, भरत साधु है, भरत सुजान है, भरत का आपके चरणों से प्रभु प्रेम है। आज वही भरत जब मर्यादा को मिटा करके आपको असहाय और अकेला जान करके इस वन प्रखंड पर आ रहा है, तो यह कुसुमय को ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा है। यद्यपि उसके पास राज है, फिर भी क्या उसे संतोष नहीं है? ऐसा संसार में कौन सा प्राणी हुआ है जिसके राजमद में कलंक न मिला हो? चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मण की पालकी पर चढ़ा, साहस पाऊ सुरनाथ त्रिशंकु कई न राजमद तीन कलंक। ऐसा संसार में कौन सा प्राणी हुआ है जिसने राजमद में कलंक ना मिला हो? हे प्रभु, हे करुणा सागर, हे भ्रातृत्व, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो। भाई को समझाऊंगा मैं, अन्याय न्याय पर चलता है, ये कैसे होने दूंगा मैं? वैसे भी हृदय जल रहा, वैसे भी हृदय जल रहा। मछली बाकी करतूतों से क्या तू कहे राज के जाने का? पूछे कोई राजपूतों से, इतने में संतोष नहीं, इतने में संतोष नहीं। सेना ने लड़ने आता है, असहाय समझ वन में हमको, असहाय समझ वन में हमको घेरने पकड़ने आता है, पर नहीं जानता है कायर, पर नहीं जानता है कायर। जीवन है यदि निर्भर में थी भी तो, यदि घर में एक बड़ा होता, यदि घर में एक बड़ा होता तो होता एक बड़ा वन में भी तो। हे नाथ रोकते रहे सदा, हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपके चरणों की इस समय रोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, हे प्रभु, यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो ऋण सब चुका दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा, क्षण भर में उसे सुला दूंगा। भाई भाई कैसा भाई? हे प्रभु, आप अब भी उसे भाई कह रहे हैं, आप अब भी उसे भाई मान रहे हैं। भाई भाई कैसा भाई? भाई जब था तब था, है आस्तीन का सांप बना, है आस्तीन का सांप बना, जो कभी बचाओ का बल था। हे प्रभु, उससे कुछ बैर नहीं, उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों
विष वाले दांत तोड़ दे यदि, विष वाले दांत तोड़ दे यदि, कुछ हाथ नहीं फुक्कारों पर, सेवक का तो धर्म यही। हे प्रभु, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ, सेवक का तो धर्म यही, नित तत्पर होना सेवा पर, स्वामी पर संकट आ जाए न्यौछावर होना सेवा पर। हे प्रभु, इसलिए हाथ पर धनुआ है, इसलिए हाथ पर धनुआ है, ये बाढ़ चल रहा है। शत्रुघोष भल्लावरण में लक्ष्मण का क्रोध, पृथ्वी हो जाए खंड खंड, पृथ्वी हो जाए खंड, पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जावे, भूचाल समुद्र से उठकर आकाश से चाहे टकरावे, शंकर भी आन सहाय करे, शंकर भी आन सहाय करे, तो शंकर जी ही साक्षी है, प्रभु रण में उसको संघारूंगा जो रघुराई का बैरी है, रघुराई का बैरी है, रघुराई का बैरी। जगो भय मगन गगन भई वाणी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जान निहार। शांत लक्ष्मण, उत्साह में आकर के ऐसी बातें करना उचित नहीं है। मैं जानता हूं तुम ऐसा कर सकते हो। लखन कही तुम नीत सुहाई, सबसे कठिन राजमद भाई। संसार में तो राजमद बहुत कठिन होता है। लक्ष्मण, भरते होई राजमद, विधि हरिहर पद पाई, कबहू की काजी शीकरन, क्षीर सिंधु बिनशाए। क्या कभी छिरके की एक बूंद से क्षीर सिंधु फट सकता है? आने दो भैया को। हे तात भरत, वो देख रहे हो मंदाकिनी का तट है और वहीं पर तुम्हारे बड़े भैया ये विराजमान है। वो सुंदर पर्वत शिरोमण आप देख रहे हैं। आप जाए और जाकर के उनसे प्रेम पूर्वक मिले। यही नाथ सात मुनिनाथ के मात सकल पुरलोक, सेवक से नप सचो सब आए। प्रथम राम भेटी शरण स्वभाव, भगत मत भेद। हे गुरुदेव, आप सभी अयोध्या छोड़ करके यहाँ आ गए हैं। अयोध्या में सभी प्रकार की कुशलता तो है। राम, अयोध्या में तुम्हारे बन आने के बाद तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता गुरुदेव। अवश्य राम, जाओ उनकी क्रिया करो। राम, तुम देख रहे हो
अयोध्या की पूरी समाज, भरत और तुम्हारी सभी माताएं यहाँ पर आई हुए हैं। भरत तुमसे कुछ कहना चाहता है। भरत की तुम बात सुनो। भरत यहाँ किस लिए आया है? भरत, जो बात तुमने हमसे अयोध्या में कही थी, अब हमसे नहीं, अब तुम अपने भैया से कहो। मेरे भैया, कहो। अब आप वही कीजिए जिससे जनहित हो। आप वापस अयोध्या की ओर लौट चले मेरे भैया, क्योंकि जेठे भ्राता जी के होते छोटा न राज्य कर सकता है। यदि करता है तो है अधर्म, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। यदि करता है तो अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। ए भैया क्या देते हो, ये भैया भरत अधर्म करे। भैया क्या बड़ी विडंबना खड़ी हो गई यहाँ। धर्म का पालन भरत भी कर रहा है और धर्म का पालन राम भी कर रहा है। तो एक मार्ग है, तुम राज करना नहीं चाहते और तुम वापस अयोध्या जाना नहीं चाहते, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए भरत और राम, तुम ऐसा करो कि अपनी चरण पादुका भरत को दे दो। भरत, इन चरण पादुका को तुम जाकर के सिंहासन में रख देना और तुम अयोध्या में ही चरण पादुका सिंहासन पर रख करके 14 वर्ष तक तुम राज्य का संचालन करना। और राम, तुम्हारे लिए भी एक बात है, जैसे ही 14 वर्ष पूर्ण होवे, तुरंत ही एक सेवक, एक दूत अयोध्या भिजवा देना। नहीं तो 14 वर्ष के बाद अगर एक क्षण भी ज्यादा हुआ तो भरत अपने प्राण दे देगा। इसलिए तुम ये चरण पादुका भरत को दे दो। ठीक है राम। भरत, मेरी चरण पादुका ले जाओ। इन्हीं के सहारे से 14 वर्षों तक तुम्हें राज्य चलाना है। 14 वर्षों की अवधि पूर्ण होने के पश्चात मैं अपना राज्य तुमसे ले लूंगा। लो। प्रभु कर कृपा पावनी दीनी, सादर भरत शीश धरनी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। रिकॉर्ड डांस, भरपूर मनोरंजन होगा आपका।